स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लोज टेस्ट लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस क्लोज टेस्ट के बारे में कि जानेंगे कि हर एक एग्जाम में इसे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें हम लोग यहाँ पे जैसे कि SSC की बात किया जाए। ठीक है जी, तो SSC में जो है इसमें प्री होता है कि एग्जाम, ठीक है, प्री होता है जिसमें इसे 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, और मेंस में जो है इसमें एक मेंस होता है। ठीक है जी, तो मेंस में इसे आपको 20 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इसकी संख्या बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो लगभग इसका 25 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट से आपको SSC में पूछा जाता है। किसमें जी? तो ये आपका SSC में हो गया। ठीक है, इसी तरह बैंक में हो गया, उसी तरह मतलब बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपको क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं, और ये क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्लोज टेस्ट को यहाँ पे एकदम ऐसे ट्रिक से बताएंगे, ऐसे मतलब कंसेप्ट बताएंगे जिसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे क्लोज टेस्ट का सिस्टम किस तरीका से काम करता है, इसको पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्लोज टेस्ट जो होता है ए सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम ए पैसेज। ठीक है, यानी एक आपको जो है पैसेज दिया रहेगा। ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं ये आपको इस तरीका से पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका पैसेज दिया रहता है। ठीक है, मतलब आपको इसमें लिखा रहेगा, और ये मान लीजिए ये आपका पैसेज हुआ। ठीक है, ये आपका एक पैसेज हुआ। अब इस पैसेज में क्या होता है कि कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है जी, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग को भरना होता है, इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग को क्या करना होता है जी? भरना होता है। यही आपका जो होता है ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को भरने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? देखिए ये चीज़ जो खाली स्थान है, अब इसमें कुछ सेंटेंस लिखे रहते हैं जो आपको ग्रामर से और वोकेब से रिलेटेड मतलब यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको क्लोज टेस्ट जो दे देता है, जैसे इसमें आपको कुछ वर्ड देगा, जैसे कि आपको 1 नंबर दे देगा, A यहाँ पे वर्ड दे देगा, B यहाँ पे वर्ड दे देगा, C यहाँ पे, और D यहाँ पे वर्ड दे देगा। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड जो होते हैं इसमें ग्रामर से भी रिलेटेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं आपका वोकेब से भी रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से दे देता है ऑप्शनली। ठीक है, तो उसके बाद जैसे क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक हो गया, इसी तरीका से 2 नंबर में आपको दे देता है, इसी तरह के 3 नंबर में दे देता है, ऐसे ही ऑप्शनली। ठीक है, 4 गो पूछ देगा, ऐसे 5 गो। ठीक है, तो इस तरीका से पूछेगा। अब आपको मेंस में क्वेश्चन आए तो उसमें 10 भी क्वेश्चन मतलब ऐसे दिए रहते हैं, उसको इसी में से उठा के इसमें भरना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पैसेज पढ़ लेंगे और उसमें का पहला ऑप्शन यहाँ भर लेंगे। ठीक है, दूसरा का पढ़ेंगे, दूसरा का भर लेंगे, तीसरा का पढ़ेंगे, तीसरा का। तो वैसे नहीं करना है। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ सिस्टम होता है जिस चीज़ को हम लोग को कंप्लीट करना होता है। जैसे कि कुछ जैसे मान लीजिए वोकेब से रहेगा, फिर वोकेब से रहेगा, ग्रामर से रहेगा, वोकेब से रहेगा। ठीक है, उसी तरीका से आगे ग्रामर से रहेगा, यानी सब आपको ग्रामर से ही नहीं रहता है। कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो वोकेब से मतलब जुड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्रामर से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका नाउन आता है, यहाँ पे कोई आपका नाउन आता है, तो नाउन से पहले क्या आएगा जी? एडजेक्टिव। तो वो चीज़ हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव दे देता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दे देता है, तो नाउन से पहले तो आपका एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? तो ये आपका एडवर्ब। तो अगर ग्रामर से पूछता है तो इन सभी फंक्शन को हम लोग को जानना पड़ेगा, इन सभी चीज़ को जानना पड़ेगा। जो पास्ट ऑफ स्पीच जो होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन जो होते हैं, इन सभी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम लोग का ये चीज़ सही हो पाएगा। उसके साथ साथ हम लोग को वोकेब को भी लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाके ये आपका क्लोज टेस्ट जो है आपका 25 नंबर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे जानेंगे कि ये क्लोज टेस्ट जो है इसका सिस्टम क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज टेस्ट जो होता है इसका सिस्टमेटिकली जो होता है,
सिस्टमेटिकली। यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है ये आपका दो फंक्शन यानी दो तरीका से ये काम करता है, ठीक है। एक जो होता है ग्रामर से होता है और एक जो होता है वोकैब से होता है, ठीक है जी। अब ग्रामर में क्या क्या आ जाएगा, तो ग्रामर में आपका यहाँ पे आ जाएगा नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, उसी तरह कंजंक्शन, कंजंक्शन हो जाएगा, उसी तरह मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन हो जाएगा और इंट्रोजक्शन, इंट्रोडक्शन। तो ये सब जो है ये ग्रामर के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीक़े से आर्टिकल भी आ जाता है, टाइम एंड टेंस भी आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है। तो ये सभी ग्रामर जो होते हैं इसे मतलब ऐड होते हैं और ये क्या काम करते हैं, तो आप लोग को बताया गया है कि ये जो होता है नाउन जो होता है ये क्या होता है, प्रोनाउन, मतलब नाउन के बदला में जो यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे आप लोग को हम एडवर्ब चैप्टर में भी ये चीज़ को पढ़ाए हुए हैं, उसी तरीक़ा से ये एडजेक्टिव क्या करता है, तो ये किसी नाउन के मतलब पहले आके उसका विशेषता बतलाता है। और एडवर्ब क्या करता है, तो ये तो आपका ये हो गया नाउन के बदले में प्रयोग करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लिखना चाहें कि सीता, सीता, यहाँ पे देखिए ऐसा हम बताएंगे पैसेज कि आपको पूरे ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। सीता इनवाइटेड, सीता इनवाइटेड राम, बट यहाँ पे राम लिखें या ही लिखें, डिड नॉट कम, ठीक है जी। चलिए इसमें हम लोग को अगर पढ़ना होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसी चीज़ को क्लोज टेस्ट बना दिया जाए, यहाँ पे खाली स्थान कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खाली स्थान, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सीता किसको इनवाइट किया, राम को, तो ये राम एक क्या है, नाउन है। अभी हम बोले हैं राम एक क्या है, नाउन है। अब नाउन के बदले में जो प्रयोग किया जाएगा वही तो होगा प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये राम के बदले में क्या हम राम लिख देंगे तो क्या सही होगा, नहीं, ये राम लिखेंगे तो सही नहीं होगा, इसके बदले में हमको क्या लिखना होगा, ही। तो ये सही होगा क्या कि सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कहीं कहीं सेंटेंस दिया रहेगा, उससे पहले आपको प्रोनाउन पढ़ना होगा, नाउन पढ़ना होगा, कंजंक्शन पढ़ना होगा या प्रीपोजिशन पढ़ना होगा या एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से होता है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उसी तरीक़ा से आगे जैसे ये जो इसका विशेषता बताता है उसी तरीक़ा से आगे भी हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहले इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसको पूरा सिस्टमेटिकली चलेंगे। इसको एक बार नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्लोज टेस्ट जानने से पहले कुछ ग्रामर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्लोज टेस्ट पे। चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रामर का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए आप लोग को हम बताए हैं कि एडवर्ब चैप्टर में भी, अगर उस चीज़ को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है ग्रामर का फंक्शन, तो इसमें होता है एक नाउन, ठीक है जी, इसमें एक नाउन होता है और नाउन से जो पहले आएगा, ये नाउन से पहले जो आता है ना वो क्या आता है, तो नाउन से पहले कुछ भी आएगा तो वो आपका आता है एडजेक्टिव। क्या आता है जी, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है जी, ये एडवर्ब होता है। और एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वो किसको करेगा, तो ये खुद अपने आप में एडवर्ब को करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम तो जाने कि नाउन से पहले कभी आपका नाउन का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव से पहले कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है और एडवर्ब से पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्लोज टेस्ट में इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जाने कि अगर ये नाउन हम देखते हैं, अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ना जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ये नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इसके लिए हमारा यहाँ पे आर्टिकल क्या आता है, ए या
एन या द आएगा, ठीक है। अगर ये नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन होगा ना, ये अगर प्लूरल कंटेबल नाउन होगा तो ये अपने पहले मतलब कोई आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये नाउन अनकंटेबल नाउन होगा ना जी, तो अनकंटेबल नाउन होगा तो ये अपने पहले आर्टिकल लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जाने कि ये चीज़ जो है आपका ये अनकंटेबल के साथ हम नाउन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने क्या कि ये चीज़ जो है नाउन से जो पहले आएगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से जो पहले आएगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब से जो क्वालिफाई करता है खुद अपने आप में एडवर्ब को करता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, क्वेश्चन हम कुछ लिखते हैं, देखिए लिखा जाएगा क्वेश्चन कि ही इज़ ए गुड बुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बुआ जो है ये क्या है, एक नाउन है। ये बुआ क्या है जी, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और ये जो है ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर कंटेबल नाउन के लिए हमारा क्या आया, आर्टिकल ए आया, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम आगे चलते हैं, जैसे दे देगा सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है जी। सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये गर्ल जो है ये एक सिंगुलर कंटेबल नाउन है, और नाउन से पहले ब्यूटीफुल जो है ये क्या काम किया, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव से जो पहले आता है वो क्या काम करता है, एडवर्ब का। और ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ई का। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीक़ा से आगे एक दो और क्वेश्चन को हम लिखते हैं, जैसे दे देगा ही बाउट रियली, ही बाउट रियली वेरी नाइस ड्रेसेस, वेरी नाइस ड्रेसेस, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम देखे हैं कि जब हम बोलें कि जब प्लूरल कंटेबल नाउन रहेगा, जब प्लूरल कंटेबल नाउन रहेगा तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, जब सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा तो आर्टिकल लेगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और एक चीज़ और जाने हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई करता है खुद अपने आप में एडवर्ब को, ठीक है। तो ये जो है ड्रेसेज जो है ये एक आपका प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो इसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाउन से पहले हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव से पहले जो है वो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब खुद अपने आप में किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को, ठीक है। और ये जो होता है ये एक आपका वर्ब होता है, और ये जो होता है एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीका से काम करता है। लेकिन इसी चीज़ को हम इस तरीका से लिख दे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख देते हैं कि ही बाउट रियली वेरी नाइस कार, ठीक है। देखिए तो इस चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है कार जो है ये कैसा नाउन है, ये कार जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन है, और सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले ये जो है एक एडजेक्टिव हुआ, और इस एडजेक्टिव से पहले जो है ये आपका एडवर्ब हुआ, और इस एडवर्ब से पहले भी हमारा जो आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो कार के लिए हमारा यहाँ पे आर्टिकल आना उचित था, लेकिन नहीं है, तो यही क्लोज टेस्ट में देगा, यहाँ पे खाली स्थान ऐसे ही दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना होगा, तो ये कार सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक है। तब हम यहाँ पे वर्ब तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट जब आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ग्रामर से रिलेटेड आया तो आपको इन सभी फंक्शन को ले करके और पूरा समझते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट इस तरीके से पूछ देता है तो उसको इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा आइदर राम और शी लव्स ईच अदर, ठीक है जी, ईच
अदर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछता है तो आइदर अपने लिए यहाँ पे और लेगा। अब आपके एग्जाम में आइदर लेगा और यहाँ पे डैश दे देगा, ठीक है, तो यहाँ और भर लेंगे। अब देखिए ये और के बाद जो होता है सी होता है जो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके लिए लव्स का प्रयोग करेंगे, लव का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीका से आगे और भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दे देगा मोहन एंड राम इजिया आर गोइंग देयर, ठीक है जी, इजी आर गोइंग देयर। तो देखिए यहाँ पे ये एंड एक कंजंक्शन होता है, ये एंड क्या होता है जी, कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन होता है तो ये क्या करता है, इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2 होता है, ठीक है। अब जब ये सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है, तो ये मिल करके क्या बनाएगा, प्लूरल, तो ये आर लेगा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही अगर इस तरीका से दे देगा कि मोहन और राम, यहाँ पे सेम क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इसमें आप लोग को बताना है कमेंट में, मोहन और राम इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी, गोइंग देयर। तो इसमें क्या होगा थोड़ा सा आप लोग बताने की प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे और जो है, और से पहले जो है ये राम जो है, और से पहले ये मोहन, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो ये राम है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, और ये सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए आगे और भी हम देखते हैं, पूरा ग्रामर को हम यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वोकेब पे आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये जो क्लोज टेस्ट है इसको किस तरीका से सही कर पाएंगे, सही बना पाएंगे मात्र 3 से 4 मिनट में, ठीक है। और देखिए इस चैनल पे आप नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा नाइदर, देखिए क्वेश्चन दे देगा नाइदर ही और यू, नाइदर ही, यहाँ पे हम करते क्या है, नाइदर ही और या नॉट, ठीक है, यू हैज या हैव, डोंट हिज या योर वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया है ये नाइदर, तो नाइदर अपने लिए क्या लेगा, नॉट लेगा, तो नॉट तो सही होगा, और का प्रयोग नहीं करेंगे। और नॉट से पहले ही जो है ये इसके लिए सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करता है, और इसके लिए ये यू जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम करता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है तो ये हैव लेगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये अगर यू है तो इसी के ना अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये जो होगा योर होगा, प्रोनाउन हिज का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर आपको प्रोनाउन पूछ देता है तो उसको इस तरीका से बनाएंगे। समझ में आ रहा है जी। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन और भी दे देगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का और भी देख लेते हैं। जैसे दे देगा यहाँ पे नॉट ओनली सीता but also Ram has या have done this वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली से बाद जो है यहाँ पे हमारा फिक्स है बट ऑल्सो आएगा। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे बट दे सकता है। अब क्लोज डेट देगा तो यहाँ पे खाली स्थान दे देगा, आपको पकड़ना होगा, या बट ऑल्सो देगा यहाँ पे नॉट ओनली को छिपा देगा। तो वो सब चीज़ को बताने के लिए हमको इतना चीज़ बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और इसके बाद जो होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे और भी हम लोग समझते हैं। यहाँ तक तो हमको प्रयास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे ये 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इच यहाँ पे बॉय इज या
आर गोइंग देयर, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं एवरी गर्ल इज या आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। उसी तरीक़ा से यहाँ पे इच इज या आर ये गोइंग देयर, और यहाँ पे एवरी इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ईच अपने बाद नाउन लेता है, और नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या काम करता है, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे ये ईच एडजेक्टिव का काम किया, और जब भी ईच अपने पहले बाद में नाउन लेता है तो वो सिंगुलर नाउन लेता है, तो वो अपने लिए सिंगुलर नाउन लेता है। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईच का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए ये इवरी जो है, इवरी अपने बाद भी नाउन लेता है, और नाउन से पहले अगर इवरी आया तो ये क्या काम किया, एडजेक्टिव का, ठीक है। ये किसका काम किया, एडजेक्टिव का। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ समझना है, ठीक है। तो यहाँ इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ईच के साथ इज आएगा, और ईच अपने बाद नाउन नहीं लेता है, ले भी लेता है तो भी वो सही है, और वो अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है जब इज देगा, जो प्रत्येक दो को बताता है। लेकिन इवरी ऐसा है ना कि इवरी अपने बाद जब भी लेगा ना तो नाउन लेगा, अगर नहीं लिया तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इवरी के बाद यहाँ नाउन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इवरी को, सेंटेंस को हम गलत करेंगे, क्योंकि इवरी के बाद यहाँ नाउन होना फिक्स है, होना चाहिए, तब ये सही होगा। लेकिन इज के बाद नाउन नहीं भी होगा तो आपका ये प्रत्येक दो को बताता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने पूरे क्लोज टेस्ट बनाने से पहले इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी था। अब हम जानेंगे क्लोज टेस्ट का फंक्शन किस तरीका से काम करता है, ठीक है। इन सभी चीज़ को एक बार नोट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोट कीजिए एक बार। देखिए अब हम जानेंगे कुछ यहाँ पे किस तरीका से मतलब हम जो पैसे दिया रहता है, जो क्लोज डेट दिया रहता है, उसको किस तरीका से हम पढ़ेंगे कि जल्दी से हम बना पाएंगे, ठीक है। अभी तो हम जाने हैं ग्रामर का कुछ फंक्शन, उसके बाद वोकेब का भी हम जानेंगे, और उसके बाद हम उस थीम को जानेंगे कि किस तरीका से इस क्लोज टेस्ट को बनाएंगे कि हमारा सही होगा और जल्दी बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का एक क्लोज टेस्ट का यहाँ पे पैसे दिया रहता है, ठीक है। पैसे दिया रहता है जिसमें इस तरीका से दिया रहता है, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है जी, ऐसे रहेगा क्लोज टेस्ट का पैसे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कहीं कहीं फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दे दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दिया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग को दिया रहेगा, ये खाली स्थान कहीं कहीं भरना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग का दिया रहता है। अब देखिए क्लोज टेस्ट कुछ देता है तो एक पैसेज की तरह ही होता है, और इसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ता है वोकेब का और ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर और वोकेब रहा तो क्लोज टेस्ट आपका 100% सही होगा। अब ग्रामर का हम आपको फंक्शन बताएं कि उस तरीक़ा से अगर आप पढ़ लेते हैं। अब देखिए अगर आप नहीं पढ़ें, टोटल वीडियो हम डालें, लगभग 300 वीडियो हम आप लोग को अपलोड कर दिए हैं, जो A1 डिफेंस 2M एंड A1 डिफेंस कोचिंग दोनों पे, ठीक है। तो नहीं देखें तो इन सभी वीडियो को जाके ग्रामर का वीडियो देखिए, जिससे ये सब बनाने में भी आसानी होगा, और आपके एग्जाम में एरर भी पूछता है तो उसमें भी कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे देता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में 10 गो क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे यहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, ये ऐसे ऐसे दे देगा, ठीक है। और इसमें आपको करेगा क्या कि वर्ड देगा, ठीक है। अब वर्ड जो होगा ना, वो वर्ड जो होगा, कुछ वर्ड जो होता है ग्रामर से जुड़ा होता है, कुछ टेंस से जुड़ा होता है, कुछ आपका वोकेब से जुड़ा होता है, कुछ प्रीपोजिशन से, कुछ आपका जैसे ग्रामर में तो सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ प्रोनाउन से, कुछ एडजेक्टिव से रहेगा, ठीक है।
कुछ फिर वोकेब से रहेगा। तो पूरा निचोड़ होता है जो पूरे ग्रामर और वोकेब का जो इसमें मिक्स वर्ड दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वोकेब दे सकता है, फिर आपका एडवर्ब दे सकता है, ए आर्टिकल दे सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग ग्रामर को पहले से समझते हैं और उसके बाद वोकेब को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर देता है ग्रामर से, तो अगर जिस ग्रामर से मान लीजिए टेंस दिया तो यहाँ पे हम टेंस लिख लेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन से दिया तो प्रीपोजिशन, मतलब पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे आइए, पहले यहाँ क्या करेंगे कि रीड द प्रोवाइड ऑप्शन एंड करेक्टराइज देम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड द प्रोवाइड ऑप्शन, यानी ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये ऑप्शन मान लीजिए कभी 10 को भी पूछ देता है, कभी 5 को भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला काम ये करेंगे, ये फर्स्ट काम क्या करना है आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो फर्स्ट काम क्या कीजिए, तो इस पहले ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है। इस पहले ऑप्शन को पढ़िए, टोटल ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन वोकेब से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन ग्रामर से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन वोकेब से है, टाइम एंड टेंस से, आर्टिकल से, उन सभी चीज़ों को देखिए पहले और उस चीज़ को वहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में अगर ऑनलाइन है तो उसमें तो लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहे हैं। अगर प्रैक्टिस ढंग से कर लेते हैं तो एग्जाम में खुद अपने आप बनने लगेगा। तो रीड द प्रोवाइड ऑप्शन एंड कैरेक्टराइज थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि पहले पैसेज में जो यहाँ ऑप्शन दिया है उसको पढ़ लेना है। सेकंड काम क्या करना है कि रीड द पैसेज यूज ग्राफ द थीम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रीड द पैसेज एंड ग्राफ द थीम, यहाँ पे जितने भी पैसेज दिया है इसको पहले शुरू से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, एक ऑप्शन मार दिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, दूसरा का ऑप्शन मार दिए, तो क्या होगा, गलत होगा और समझ में भी नहीं आएगा कि ये पैसेज कह क्या रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और उसके बाद क्या कीजिए, तो शुरू से अंत तक पढ़ने के बाद फिर हम लोग को अगर पढ़ लेते हैं शुरू से अंत तक तो खुद अपने आप में ध्यान में आ जाए कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सही भरना चाहिए। तब वहाँ से फिर सेकंड काम क्या करना है कि ऑब्जर्व द ऑप्शन, ठीक है। ऑब्जर्व द ऑप्शन रिलेट द ग्रामर, ठीक है। अगर उसमें अगर क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड देता है तो उसको ऑब्जर्व करके उसको पहले थीम को पूरे पैसेज को पढ़ के उसमें अगर ग्रामर से दे रहा है तो ग्रामर को भर लीजिए, वोकेब से दे रहा है तो वोकेब को पढ़ लीजिए, टाइम एंड टेंस से दे रहा है तो टाइम एंड टेंस को पढ़ लीजिए, आर्टिकल से दे रहा है तो आर्टिकल पढ़ दीजिए, कंजंक्शन से दे रहा है तो कंजंक्शन पढ़ लीजिए, फिर वोकेब पढ़ लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन वोकेब से रहते हैं, ठीक है। तो वोकेब पे आपको फोकस करना है। उसी तरह का ग्रामर से देता है तो ग्रामर भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि ऑब्जर्व द ऑप्शन रिलेट द वोकेबुलरी, ठीक है। तो वोकेब को जो है आपको थोड़ा जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अगर मतलब आपको याद करने के लिए हम आपको वीडियो लेकर आएंगे जो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज उसको हम बताएंगे, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। वोकेब से रिलेटेड अगर आता है तो उसको वोकेब को भरना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कि डू नॉट आंसर इज ए सीक्वेंस व्हेन यू आर कंफ्यूज, ठीक है। तो इस सभी ऑप्शन को मतलब एक सीक्वेंस से लेकर भरते हुए चलना है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग को क्लोज टेस्ट का फंक्शन है जो इस तरीका से काम करता है और इस तरीका से ही हम लोग को बनाना होता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम कुछ लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ वोकेब से हम लेकर के आए हैं, जैसे अभी इससे पहले ग्रामर का हम बात बताए थे कि जब ग्रामर आएगा तो उसमें मतलब उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन के बारे में हम लोग को जानना पड़ता है कि उसको फंक्शन किस तरीका से काम करता है। उसी तरीका से हम लोग वोकेब को देखते हैं कि वोकेब का किस तरीका से अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो उसको फिलअप करेंगे। वोकेब के लिए कुछ आप लोग को वर्ड भी मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दे देगा कि वोकेब में जैसे माइंड द होमोफोन्स, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब पढ़ने में लगते हैं एक जैसा लेकिन उसका जो डिफरेंट अलग अलग होता है। जैसे आपका इफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है, लेकिन रिजल्ट और गोल्ड ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो है पढ़ने में इफेक्ट और इफेक्ट क्या है, मतलब बोलने में एक जैसा लग लेकिन इसका जो है मतलब डिफरेंट अलग अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब अलग होगा, इसका मतलब अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। इफेक्ट इफेक्ट ये बार बार आपके एग्जाम में
क्वेश्चन पूछ देता है, आपको मिसफिल्ड वर्ड में भी क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है। उसी तरह एक्सपेंस, स्पेंड, एक्सपेंस, उसके बाद वेस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सपेंस में यहाँ ई है, यहाँ ए है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है, ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम लोग को वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड यूज, तो ये कन्फ्यूज वर्ड को हम लोग को ध्यान देना है। आप लोग को इस पर हम वीडियो एक बना देंगे जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो है थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम लोग को थीम जो देखना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन देखिए क्या होता है कि कुछ सेंटेंस जो होता है वो दिखने में पॉजिटिव जैसा होता है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे फॉरवर्ड हो गया, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लिटिल हो गया, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फ्यू होगा, वो अपने आप में नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फॉरवर्ड, हार्डली, स्कार्सली, इन सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो वो सब होते हैं वर्ड जैसे दिखते हैं पॉजिटिव जैसा, लेकिन उसमें नॉट छिपा होता है। तो उन सभी चीज़ को आप लोग को कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए आगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इसको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पैसेज जो है क्लोज टेस्ट आपका कंप्लीट रूप से सही हो पाएगा। क्योंकि आपको इसमें क्या होता है कि इसको समझ लीजिए, यहाँ पे एडवर्ब जो होता है ये तो नाउन जो होता है, नाउन के बदले में जो आता है ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है एडवर्ब जो होता है ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। वर्ब जो होता है ये जो होता है ये यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को भी करता है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव से पहले जो है ये एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन जो होता है ये अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। कंजंक्शन क्या करता है, तो दो सेंटेंस दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। दो को सेंटेंस हो, फ्रेज हो, क्लोज हो, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस हो, यहाँ पे भी सेंटेंस हो, यहाँ फ्रेज हो, यहाँ फ्रेज हो, यहाँ क्लोज हो, यहाँ क्लोज हो, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है क्या, यहाँ पे कंजंक्शन, ठीक है। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है जी, ऑब्जेक्ट लेता है। और इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें इन सभी वर्डों का यूज किया जाता है, तो इसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इन सभी चीज़ को जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जो क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ अभी हम लोग पूरा जाने क्लोज टेस्ट के बारे में, ठीक है। क्लोज टेस्ट से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को एक बार पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ लिए तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, क्योंकि क्लोज टेस्ट से ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछ देता है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड जो होते हैं वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनका कुछ तैयारी हो जाए, इसलिए कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से तैयारी हो। और देखिए ये हम लोग का कोचिंग जो चलता है A1 डिफेंस कोचिंग जो है, इसका ब्रांच छपरा में चल रहा है। जो एक फर्स्ट ब्रांच जो है आपका कचहरी स्टेशन जो है आपको मातेश्वरी निवास भवन में, और सेकंड ब्रांच जो है आपको राजेंद्र सरोवर पोखरा जो नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में जो आर्या द्रोणा क्लासेज में चल रहा है, ठीक है। तो दो ब्रांच चल रहा है और इसमें हम लोग ऑल फैकल्टी जैसे कि हर एक टीचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे हम इंग्लिश का हो गए, उसके बाद मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, मैथ रीडिंग का, सब चीज़ का आपको तैयारी कराया जाएगा। मतलब सब सब्जेक्ट सब चीज़ का तैयारी कराएंगे। जैसे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी की अलग अलग टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो अपना कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है। और एकदम कंप्लीट रूप से तैयारी कराया जाता है। तो कोशिश कीजिए इस कोचिंग को ज्वाइन करके और कंप्लीट रूप से तैयारी कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से रिजल्ट दीजिए।